आज़ाद हिंद टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है नगर निगम चुनाव। सबसे पहले हम पंचकुला नगर निगम की बात करेंगे। पंचकुला नगर निगम में आगामी कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। टोटल 20 वार्ड हैं इसके, और इस सारी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथी मौजूद हैं। हरकेश एरी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आज़ाद हिंद टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो हरकेश जी, इलेक्शन जैसे आने वाले हैं, अभी डिलिमिटेशंस हुई हैं और अभी कुछ वार्डों को चेंज किया गया है। वैसे मेन हमारा आज का किस विषय पर हम फोकस करेंगे? पहले तो ये बताएं कि कौन से वार्ड के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी, और फिर आप जो 20 वार्ड हैं उसमें कौन सी सीट रिजर्व रखी गई है, कौन सी महिलाओं के लिए है, एक बार ये दर्शकों को जरूर बताएं। आज हम पंचकुला के जितने भी वार्ड हैं उन पर चर्चा करेंगे, कुछ थोड़ी थोड़ी करेंगे बेशक, लेकिन ज़्यादातर हम आज चर्चा रखेंगे वार्ड नंबर 19 जो BC-A के महिला आरक्षण में आती है। तो हम लोगों को बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे कि कैसे ये चीज़ हुई है। सबसे पहले बता दें कि 20 वार्ड में कौन कौन से और इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी में रखी गई है। इसमें जो है महिलाओं के लिए 4 वार्ड आरक्षित हैं, जनरल महिलाओं के लिए, और एक महिला SC के लिए आरक्षित है, और 2 वार्ड जो है 19 और 18 वो BC-A के लिए 19 है और BC-B के लिए 18 वार्ड आरक्षित किया गया है। अच्छा, जैसे ये तो होगी इसकी बात की जो टोटल 20 वार्ड हैं। जो अब हम वार्ड नंबर 19 की बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से गांव आते हैं? इसमें जो है रामगढ़, माणक्यों, बिल्ला, भाणु, दबकोरी, ये गांव इसमें आते हैं। इसमें कौन सा गांव नया जुड़ा है? इसमें दबकोरी गांव को जोड़ा गया है इसमें। हाँ, इसमें जो है नग्गड़ और मोगिनन जो गांव थे, और ट्रिब्यून कॉलोनी जो है वो वार्ड नंबर पहले रामगढ़ में थी, वो हाँ वो वार्ड नंबर 18 में जोड़ दी गई है, और इसमें दबकोरी गांव इसमें जोड़ दिया गया। तो अब जैसे ये पहले भी ये महिलाओं के लिए आरक्षित थी। पहले जो वार्ड नंबर 19 था वो जनरल महिला के लिए आरक्षित थी, जनरल महिला के लिए। हाँ, लेकिन अब ये जो है महिला जो है BC-A के लिए आरक्षित है। तो इसमें यानी कि ऐसा नहीं लगता आपको कि भी पहले भी महिला, बेशक अब BC-A की होगी फिर महिला, इस यानी कि जो ये क्षेत्र है तो तकरीबन 10 साल हो जाएंगे महिलाओं के उसमें, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, महिलाओं को उसमें प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है तो अच्छी बात है। इसमें महिला है चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। महिलाएं आमतौर पे देखने में आता है कि महिलाएं खुद तो कुछ करती नहीं है, पीछे उनके जो घर वाले हैं वही आगे वही तो ये दिक्कत तो आती है ना महिलाओं में। हाँ, ये दिक्कत मेन है, इसमें सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए। अक्सर मीटिंग में भी जो है जो महिलाओं के पति हैं या उनके जो प्रतिनिधित्व जो भी है वही जो है मीटिंग और सभी कामकाज जो है वही देखते हैं फील्ड में वो। अच्छा, दूसरी चीज़ अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि 19 नंबर वार्ड की, 19 नंबर वार्ड में जो BC-A में है वो ज़्यादातर कास्ट कौन कौन सी हमारे इस इलाके में पड़ती हैं? क्योंकि वैसे तो बहुत कास्ट रहती हैं, पर मेन कास्ट वो बताएं जो यहाँ पे एक्टिव हैं, क्योंकि वैसे तो जो ये बनता है जो BC-A का ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, उसमें तो बहुत सारी कास्ट ऐसी भी हैं जो सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलेंगी या राजस्थान में मिलेंगी, लेकिन यहाँ जो हमारे पंचकुला में और ख़ासकर ग्रामीण इलाके में वो कौन सी जातियाँ हैं मेन जो इसमें अपना नामांकन भर सकती हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता कि इसमें जातियों को आती कौन कौन सी है। वैसे मेन तो जो इसमें जो हमारे यहाँ से हम देखते हैं गडरिये जिनको हम पाल भी बोलते हैं, ठीक है, नाई, धोबी, इसमें और आते हैं हम लेते हैं लोहार हो गए, जूर हो गए, झीमर हो गए,
हाँ। ग्वाल करके है, ग्वाल ये जैसे जो गाय चराते हैं वो आते हैं या कौन से आते हैं? ग्वाल भी नहीं, लिखा था ग्वाल में इसमें। हम ये अलग से एक यहाँ पर नहीं है, मेरा जहाँ तक आइडिया है। ठीक। ये महाराष्ट्र में या वहाँ से आते हैं ग्वाल जो है, हम्म। या यूपी में भी शायद हो सकते हैं। ये अलग तो कम्युनिटी इस होगी। टाइप की कुछ जातियां हैं जो हाँ, भर जो सकती यहाँ हैं। नहीं, हाँ भर सकते हैं वो। अच्छा, इसमें एक चीज़ अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि 19 नंबर BCA को दिया गया, वो भी महिला को। महिला को। और विरोध ये हो रहा है कि भी जो बाकी जातियां हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी जब पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा है, और वो तैयारी भी कर रहे थे कि भी हाँ हम अब की बार इलेक्शन लड़ेंगे। उसको कैसे देखते हो आप? नहीं, उनकी तैयारी तो रह गई है, जो पिछले लंबे अरसे से लग रहे थे भी हम इस बार जो है पार्षद का चुनाव लड़ेंगे हाँ हाँ, और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनके सारे जो ख्वाब है अधूरे रह गए उनके, मनसूबों में पानी फिर मनसूबों में गया। पानी फिर गया। हम्म। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अब किसी को सपोर्ट दें इस इन जो BCA में कोई उनसे हाँ, जुड़ा हो, या वो उनका अपना वो है। पर वो उससे फायदा तो कोई नहीं मिल सकता फायदा ना, कि उनको जो आप वो सोच रहे थे कि भी हाँ हमारी वो चले, ऐसा सोचते हैं आप? अपना एक कद भी ऊंचा करने की सोच रहे थे वो। लेकिन अब यहाँ पर ये अब वार्ड नंबर 19 में आ रहा है ये कि इन कम्युनिटी में एक तो जेंट्स तो चलो एक्टिव हो जाते हैं थोड़ा बहुत, महिलाओं को एक्टिव होने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में सरकारों को भी सोचना चाहिए भी पहले महिलाओं को उस स्तर पर लेके आए। एक इसमें और देखते हैं, जैसे लोगों में चर्चा आती है कि एक पार्षद का जो चुनाव है वो करीब 10,000 वोट के ऊपर शायद है। 10 के आसपास ही, 10 के आसपास, एक दो कम हो जाता है, एक दो ऊपर हो जाता है, कुछ ऐसा होता है इसमें। अब ड्रा अभी हुआ जस्ट जनवरी में, और इलेक्शन भी फरवरी में, ये कभी भी ये कर सकते हैं। यानी कि इतनी वोटों के ऊपर जो है उस कैंडिडेट को तैयारी करने के लिए बड़ा समय मिलना चाहिए। तो इसमें उसको जो अपनी पहचान भी बनानी लोगों में। सरकार की कोई ऐसी चाल थी कि भी उसी टाइम ही करे कि ताकि वो लोग सोच भी ना पाए? हाँ, ये जो है ना, ये नहीं अभी ये सरकार कर रही है, सभी इसी तरह करते हैं। सिस्टम ही ऐसा है। हाँ, सभी शुरू से इसी तरह करते आए हैं। अगर इन्होंने या तो उसको वार्ड को वैसे ही रखा जाए जैसे हमारे MLA और MP के हैं, अभी ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है रिजर्व रहेगी, तो वो तैयारी वही करते हैं वो। तो इसमें जो हर बार हम बदल लेते हैं, ये गलत आ जाता है। अच्छा, ग्रामीण इलाके में आपको क्या लगता है कि भी जैसे BCA, चलो हमारे 19 नंबर वार्ड की हम बात कर रही हैं, इसमें राजनीति का कितना योगदान रहेगा, या कोई जैसे पिछली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही जीत गया था, तो इस टाइप आपको लगता है इस बार भी क्या कोई पार्टी के समर्थन से उम्मीदवार आ सकता है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट महिला कोई इसमें एक्टिव हो सकती है? पिछली बार की परिस्थितियां कुछ और थी, इस बार कुछ और आएंगी। पिछली बार में जैसे कई जो है पार्टियों के टिकट के दावेदार थे, वो टिकट नहीं दी गई लास्ट टाइम पर, तो वो फिर ऊपर। तो इस बार मेरा ख्याल ये समस्या भी हल हो गई कि उसमें से कैंडिडेट जो निकलेंगे शायद पार्टी अपनी तरफ से भी खड़ी कर सकती है। हाँ, और इसके अलावा और जो दूसरी पार्टी हैं वो भी अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगी वो। अच्छा, 19 नंबर वार्ड में अक्सर जैसे अभी पीछे कुछ हमने इसमें खबर बनाई भी थी, इसी चैनल पे चली हुई हैं कि वे काफ़ी लोग चाहते हैं कि भी ये ग्रामीण इलाकों को तो पंचायतें ही ठीक हैं, भी हमें नगर निगम में क्यों लाया गया? ये लोगों की आवाज़ जो है बड़े लंबे समय से क्या करें कि अभी भी पीछे से मानक्यों गांव के लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी। मानक्यों के हो गए, मैं जो ना बहुत से गांव में गया, हर गांव की यही आवाज़ थी कि हमें निगम से बाहर निकाला जाए और पंचायत बनाई जाए। उसका मेन कारण क्या था कि उनको अपने काम करवाने के लिए बच्चों को, महिलाओं को पंचकुला जाना पड़ता है। एक 6 गांव का एक पार्षद बन गया, यानी कि जस्ट लाइक एक जैसे मुखिया वो हो गया। तो जो दूसरे गांव के लोग हैं उसको जो है, हाँ, जैसे डिस्टेंस का ही फर्क पड़ जाता है। मान लो यहाँ
रामगढ़ का कोई बने तो दुबकौरी से यहाँ आना आना पड़ेगा, दुबकौरी का कोई बने तो रामगढ़ वाले को दुबकौरी जाना दुबकौरी पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बिल्ला जाना पड़ेगा, या हाँ, कहीं या बिल्ला जाना पड़ेगा, भानु जाना पड़ेगा, मान क्यों कहीं भी लगा लो। ये हाँ, 6 गांव हैं, 6 गांव में से हो सकता है 6 में से 6 अलग अलग गांव से एक एक बंदा खड़ा हो जाए और कोई भी जीत जाए, कोई भी जीत सकता चुनाव है। का ये तो पता नहीं होता। तो उनको जो है बड़ी दिक्कत आती है लोगों को। आगे हम यहाँ से गए, आगे जो है पार्षद नहीं मिले, तब भी दिक्कत फिर वहां से उसके साइन करवा के जो है पंचकुला जाओ। पंचायत में ये था भी, सरपंच गांव में ही था और गांव में उसको सुबह नहीं मिलेगा तो शाम को मिल शाम को जाएगा, मिल के काम करवा काम हो आसानी से जाता था। और दूसरा इसमें एक चीज़ ये बताओ कि इसमें ये बजट तो करोड़ों में आते हैं, कहते हैं पंचायत का बजट कम रहता है, नगर निगम का बजट ज़्यादा मिलता है, तो फिर अगर इसमें लगता है आपको भी गांव का ज़्यादा सुधार हुआ है या कम हुआ है? नहीं, गांव के अंदर जो है उतनी सुविधा निगम ने गांव के अंदर उतनी सुविधा नहीं दी है जितनी जहां पर ग्राम पंचायतें हैं वो ज्यादा है। अच्छा, ग्राम पंचायतें ज़्यादा है, सकती हैं। हाँ। उसका रीजन क्या हो सकता है? वो लोगों की पहुंच जल्दी है। हाँ, वो जो है अपना पंचायत जो है अपना रेजुलेशन डालती है और वो सरकार को जाता है। इसका प्रोसेस अलग है। ये जो है पहले पार्षद को करेंगे, वहां से इनकी मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, वो माने ना माने। अभी जो है हम रामगढ़ की बात करते हैं, रामगढ़ के अंदर सबसे बड़ा पुराना कस्बा और पुराना और सबसे बड़ा कस्बा रामगढ़ है। धार्मिक सामाजिक लोगों को या धार्मिक जो भी प्रोग्राम होते हैं हमारे, वो करने के लिए रामगढ़ में जगह नहीं है। जहाँ 200-400 लोगों का ठीक है, छोटी छोटी है वो 20-50 लोगों के लिए 1-2 स्थान है जहाँ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा स्थान कोई यहाँ से नहीं है। जबकि जितनी जमीन थी सारी की सारी वो निगम पे चली गई है। निगम पे चली गई, निगम उसको बनाता नहीं है। तो ये दिक्कत आती है। गांव के अंदर क्या होता है, ग्राम पंचायत जो है रेजुलेशन डाल के जो है वो बना लेती है। नहीं तो इसमें क्या हो, जैसे अब रामगढ़ में कोई जमीन मान लो है नहीं, तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? निगम बना के दे, निगम बढ़ाता नहीं है। क्योंकि रामगढ़ की समस्याएं गांव ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं अलग होती हैं और जो शहर के लोग हैं उनकी समस्याएं अलग होती हैं। जो सेक्टरों में उनकी समस्याएं ना के बराबर होती हैं उनके। तो एक तो ये हो गया समस्या कि भी यहाँ पे कोई धर्मशाला कम्युनिटी सेंटर नहीं धर्मशाला बड़ी जिसमें 500-600 लोगों के साथ साथ जब कोई अपना सामाजिक प्रोग्राम करता है तो जो उसके परिचित आते हैं वो उनको वहां से अटेंड कर सके, उनको रह सके, हाँ रह सके। क्योंकि गांव के अंदर जगह कम है। वैसे तो अब आज की तारीख में सबके पास जगह कम है। जो मेहमान आते हैं उनको कहाँ से एडजस्ट किया जाए। और क्या लगती है आपको गाँव की समस्या जो नगर निगम रामगढ़ की पहुंच नहीं पाता? रामगढ़ जो है एक सबसे बड़ा स्टेशन है। अगर हम टोटल सराउंडिंग रामगढ़ करते हैं, चाहे वो दफरपर हो गया हमारा, पंजाब कॉलोनी होगी है, मोटी करी है, मान क्या 26-27-28 सेक्टर का, इनका सारे का सेंटर पॉइंट जो है रामगढ़ है हर स्तर से। अब हम यहाँ देखते हैं कि बस स्टैंड न होने से कम से कम ये 1 लाख प्लस लोगों का प्रतिनिधित्व करता है रामगढ़। भी रोजाना 1 लाख के करीब लोग? नहीं रोजाना नहीं, जो यहाँ रहते हैं इसमें, जो सराउंडिंग में है, जो रामगढ़ के। और बच्चे जो है, और हर 5 मिनट के बाद यहाँ से बस सर्विस चलती है, चाहे वो किसी भी साइड में जा रही है, चाहे अम्बाड़े को जा रही है, चाहे नारायणगढ़ इधर जा रही है, चाहे चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो ऐसे ही ओपन में खड़े होते हैं बस के इंतजार में। एक बड़ा बस स्टैंड यहाँ पर होना चाहिए। अभी जो जितने बाईपास निकाल रहे हैं तो शहर के अंदर सिर्फ लोकल ही बसेस। तो ऐसी समस्याएं तो तकरीबन इस जीटी रोड पे भांडकों में भी दिखेगी आपको? नहीं भानु में भी दिखेगी? नहीं दिल्ली में भी दिखेगी। आने वाले समय में वहां भी रहेंगी, लेकिन रामगढ़ जो है आज की डेट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेशन है, सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ बस स्टैंड होना, एक बड़ा बस स्टैंड यहाँ से होना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये था
कि जब ये बाईपास बनेंगे ना, अभी जीरकपुर से एक बाईपास जो है इधर से घग्गर से इधर इधर बना रहे हैं ये, बना रहे हैं जो शिमला की वाली रोड से जुड़ेगा। हाँ जुड़ेगा। तो जितनी ये शिमला वाली बसें होंगी जो हमारे इधर से आती हैं, वो चंडीगढ़ में नहीं साथ जाएं तो इधर से इधर निकल जाएंगे। तो कुल मिला के भी नगर निगम से पंचायतें ज़्यादा अच्छी आप मानते अच्छी हैं? थी। और दूसरी बात, चलो अब तो खैर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ नहीं हो सकता है अब भी, ऐसा कुछ तो नहीं उसके है। लिए तो फिर जैसे पहले 10 साल कोर्ट में केस चला, हाँ तो वैसे लोग भी कोर्ट इसके में लिए, जाके फंस जाएंगे लोग। हाँ लोग इसके लिए जो है तैयार हैं भी, हमें पंचायतों में नहीं, लेकिन वो तो मैंने पिछला एक्सपीरियंस भी लोगों को याद होगा, जब 10 साल यहाँ से एक सरपंच रहे, और वो सरपंच इस वजह से रहे क्योंकि हाई कोर्ट में उसका केस चलता रहा, तो ऐसी सिचुएशन फिर आ जाएगी। तो लेकिन अब नगर निगम का आपको लगता है कि भी ऐसा भी हो सकता है कि भी कुछ गांव अगर वो विरोध करें तो ये हाँ हो सकता है, सरकार है कुछ हो सकता है, जब लोग अपनी डिमांड रखेंगे, अच्छा और बुरा बताएंगे भी निगम से हमें ये नुकसान रहा, तो होगा ऐसा। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इस मामले में। अब तो देखो खटोली जो है यहाँ से जो है 15 किलोमीटर दूर है, 20-25 किलोमीटर जो है उनको पंचकुला पड़ता है। बिल्कुल। नग्गड़ जलोली है, नग्गड़ है, बरवाड़ा जो है ब्लॉक हेडक्वार्टर उनको 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। पंचकुला जो है उनको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पड़ता है, तो कैसे हो। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं भी हमें पंचायत में लिया जाए। अच्छा चलो, अब हम समेटते हैं इस चीज़ को। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप जो लोग इसमें अभी कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, जैसे अभी हाँ अभी कुछ नहीं, अभी है ना, अभी कोई सामने नहीं आ रहा। सामने नहीं आ रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो कि सामने आए, हमें बताएं भी, ताकि हम हाँ हम उनकी आवाज़ जो है पहुंचाएं लोगों तक पहुंचाएं, उनका क्या उनका उद्देश्य रहेगा चुनाव लड़ने के लिए। भी ये जो 6 गांव हैं, कम से कम 19, अभी हम आज 19 नंबर वार्ड पर हमने चर्चा की है, तो जो भी दर्शक 19 नंबर वार्ड के देख रही हैं, तो हम चाहेंगे कि वो अपना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाके कमेंट पर बताएं कि कौन अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, और या कौन कैंडिडेट खुद को अपने आप को कैंडिडेट मानता है, ताकि हम उससे और बातें भी की जा सकें। और वो अपने जो है ना अपनी प्लानिंग, अपना जो उद्देश्य है, क्या क्या वो करवा सकते हैं। हाँ भी यहाँ पे क्या क्या कमियां रह गई हैं जिनको वो कमियां रह गई हैं, ठीक करवा सकते हैं वो गांव वाले भी बता सकते हैं कि हाँ ये फलां कैंडिडेट इसमें BCA में हाँ ये अच्छा है, डिजर्व करता है, ये जरूर करता है, ये सामाजिक कार्यों में हाँ गांव के लोग जो है ये जो भी हाँ उसको सहयोग करेंगे। तो इस टाइप से हम चाहते हैं भी अब 6 के 6 गांव जरूर देखें कि कौन से गांव, कौन सा जो BCA में कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है, जिसको इस 19 नंबर वार्ड का पार्षद जिम्मेवारी दी जा सके। तो आज के लिए इतना ही। नए वार्ड के ऊपर चर्चा के लिए देखते रहें आज़ाद हिंद TV।